मेरे 10th क्लास में हमारी रिवीजन चल रही है, केमिस्ट्री में हम मेटल्स चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटे, एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। एक क्वेश्चन आया बेटे पेपर में, कह रहा है यू आर गिवन अ कंटेनर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। आपको क्वेश्चन में गिवन है कंटेनर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसमें आपको मैंने नाइट्रिक एसिड, HCl, नाइट्रिक एसिड, HCl, इस तरीके से आपको मैंने कंपाउंड दे दिए। नाइट्रिक एसिड पहला, दूसरा आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और सिल्वर। ये इस तरीके से आपको नाइट्रिक एसिड, जिंक क्लोराइड, थर्ड आपको दे दिया है सिल्वर नाइट्रेट, फोर्थ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और वाटर लास्ट। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर गिवन अ एल्यूमिनियम कंटेनर, यू आर आल्सो गिवन सॉल्यूशंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, वाटर। आउट ऑफ दीज सॉल्यूशंस, क्या इन सॉल्यूशंस में कौन सा आप एल्यूमिनियम कंटेनर में रख सकते हो? आपको बताना है। नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। देखो बेटे, सबसे पहले अगर मैं इसमें से रिएक्शन देखूं तो अगर ऑलमोस्ट मैं सबके रिएक्शन एक एक करके रिएक्ट करूं उनसे, जैसे मैं HCl से करता हूं एल्यूमिनियम को, या नाइट्रिक एसिड से करता हूं, तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम नाइट्रेट, इसकी वैलेंसी क्या होती है बेटा? एल्यूमिनियम की 3, इसकी 1, तो हो गया AlNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन नहीं बनेगी, सॉरी हाइड्रोजन नहीं बनेगी क्योंकि नाइट्रिक एसिड है ना, तो वाटर बनेगा प्लस, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप इसमें देखो बेटे, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही है जो कि हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है, वाटर लिबरेट हो रहा है, वाटर वेपर्स है वो नुकसान नहीं करेंगे। अब मैंने ऐसे ही बेटे इसको HCl के साथ कर दिया रिएक्ट, ठीक है, बैलेंस कर लो इसको। नहीं, इधर और आएंगे ज्यादा, NO3 के 3 है ना, इधर 4 NO3, ठीक है, बैलेंस कर दिया मैंने। बैलेंस बेटा आप खुद कर लेना। ऐसे बेटा मैंने एल्यूमिनियम को रिएक्ट किया, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व नहीं होती, बाकी सबके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब आप इसको बैलेंस कर लो, ठीक है, 3 HCl आएगा, 3 to the 6 HCl, ठीक है, बैलेंस कर दिया मैंने इसको। ऐसे मेरे बच्चे जिंक क्लोराइड को ले लिया मैंने एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, तो इसमें एल्यूमिनियम जो है वो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसको रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ूं तो केदारनाथ का मालिक, मैंने आपको समझाया था, आलू जल्दी, तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा AlCl3 प्लस Zn, ठीक है, ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। अकेला Zn जिंक बचेगा, जिंक की एल्यूमिनियम इज मोर एक्टिव देन जिंक। केदारनाथ का मलिक आलू, हाँ ठीक है, तो जिंक अकेला बच गया,
अब इसको बैलेंस कर लो बेटा, बैलेंसिंग कर लो इसकी। ऐसे बेटा सिल्वर को करेंगे तो बेटा देखो जरा ध्यान से, हर जगह पर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हो रही है, डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट के कारण जो एल्यूमिनियम कंटेनर है ना बेटा वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ वाटर के साथ एल्यूमिनियम को रख सकते हैं, क्योंकि वाटर के साथ रखेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम। तो ओनली ऑप्शन हमारे पास यही बचती है, एल्यूमिनियम प्लस वाटर। इसके अंदर हम सिर्फ पानी रख सकते हैं, बाकी एसिड बाकी सॉल्ट सॉल्यूशंस नहीं रख सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या होगा मेरे बच्चे, खराब हो जाएगा। मेटल जो है एल्यूमिनियम का वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसमें छेद हो जाएंगे, होल्स। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि आपने एक चीज में, जैसे हमने जिंक क्लोराइड रख दिया एल्यूमिनियम कंटेनर में, तो उसमें जिंक उसमें छेद हो गए, तो वो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट के कारण। ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है बेटा, जो मैंने आपको समझाया, ये सारे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शंस हैं। डिस्प्लेस हो रहा है, NO3 इधर चले गया, Cl इधर आ गया, ये भी Cl इधर आ गया, ऐसे सिल्वर इधर भी हो जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर Ag बचेगा अकेला। अब इसको बैलेंस कर लो, 3 इधर लगा लो, बैलेंसिंग बेटा आप खुद कर लो, 3 इधर लगा दो, और AlNO3 अकेला, ये हो गया बैलेंस, ठीक है जी। तो ये है मेरे बच्चे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, ठीक है। आपको एक कंटेनर दिया हुआ था, कंटेनर ऑफ एल्यूमिनियम इज गिवन एंड यू हैव गिवन निट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और वाटर। कह रहा इनमें से आप कौन सा सॉल्यूशन एल्यूमिनियम कंटेनर में रख सकते हो। तो हमने देखा सब जगह पर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हो रही है, इसलिए नहीं रख सकते, सिर्फ ओनली ऑप्शन बचता है ये, यहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, इन सब में क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आया जी ये क्वेश्चन। अब अगला करें। अब बेटे देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, मैं रिवीजन करा रहा हूं आपको केमिस्ट्री की खास करके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम। ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ पेपर में। अब मैं ऐसे ही क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर में आए हुए हैं, एक्टिविटी बेस्ड। ये सारे एक्टिविटी बेस्ड है बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन की एक्टिविटी प्रूव करने के लिए, मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन डिस्प्लेस कर सकेगा मेटल, कौन सा नहीं। उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, मैंने कराई हुई है। केदारनाथ का मालिक, केदारनाथ का मालिक आलू जल्दी फीके पकाता है, चाहत CU, आजा आजा, CUHG, चाहत आजा आजा, HG और EU। केदारनाथ का मालिक आलू जल्दी फीके पकाता है, चाहत CH, कॉपर, ये कॉपर है, सिल्वर ये मरकरी, ये सिल्वर और ये गोल्ड, चाहत आजा आजा, ऐसे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटे हमारा है, अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, ठीक है बेटे। देखो इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी आप यूलाइक कर ले लें, यूलाइक ले लें। बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से भी करा रहा हूं आपको, आप वीडियो देखें। आप क्वेश्चन दिया हुआ बेटा आपको, व्हाट हैपेंस, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस, पहला कैल्शियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर, मैंने रिएक्शन लिख दिया, कैल्शियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश में, अ पीस ऑफ कैल्शियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर। अगला है सोडियम इज केप्ट इन एयर। थर्ड है आयरन नेल्स आर ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड इज कंप्रेस्ड,
CO2 plus water. CO2 is compressed with water. ये क्वेश्चन दिया हुआ बेटे, ये क्वेश्चन उसने पूछा है व्हाट हैपेंस व्हेन। तो सबसे पहले तो बेटे आपको ये बात पता है कि कैल्शियम जब पानी से रिएक्ट करता है तो आफ्टर रिएक्शन इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग। तो आप ऐसे लिखेंगे, इट रिएक्ट्स with water and starts floating with hydrogen gas bubbles। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। बैलेंस कर लो इसको बेटे, रिएक्शन में लिख दिया। अच्छा, इसका आंसर बुकलेट में मिल जाएगा आपको। कहां पर मिलेगा? जहां पर रिएक्शन दिए हुए ना, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, उन रिएक्शंस में दिया जाएगा। जैसे सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ इसका रिएक्शन वायलेंट होगा। कैल्शियम का वाटर के साथ रिएक्शन थोड़ा वायलेंट होगा, लेकिन इतना वायलेंट नहीं होगा जितना सोडियम और पोटेशियम के साथ होता है। हीट प्रोड्यूस होगी इसमें भी, ठीक है। और इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। ये आपको बुकलेट में ना आंसर दिया हुआ है पूरा का पूरा। मैग्नीशियम और कैल्शियम दो ऐसे मेटल हैं जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स के साथ फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। सोडियम इज केप्ट इन एयर, ये तो सबको पता है जी। अगर सोडियम पोटेशियम को हम हवा में रखेंगे तो क्या लगेगी? इट विल कैच फायर। सोडियम विल कैच फायर, ठीक है। आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रखेंगे तो क्या होगा जी? ये सबको पता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं आप। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड हो जाएगा और आयरन नेल्स ब्राउन हो जाएंगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कार्बन कॉपर, सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिला देंगे तो क्या होगा बेटे? H2CO3, ये बेटे कंप्रेस्ड हो जाएगी तो ये क्या बनेगा पता है आपको? कार्बोनिक एसिड। और ये बेटा लाइट होता है, वीक होता है। इसको आप यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर, कैंपा के अंदर। आप कैंपा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक? ठीक है जी। तो कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड बनता है बेटा। ये कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीने से हमारे पेट में एसिडिटी होती है और जो गैस निकलती है ना, वो हम जब पीते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, लिबरेट होती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं इनको कहते हैं कार्बोनेटेड कह सकते हो आप, क्योंकि कार्बोनिक एसिड है, CO3 कार्बोनेट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बेटा, इसमें रिएक्शन के हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। ये सबको समझ में आ गया जी? इसको कॉपी कर लो बेटे। बेटे साथ साथ में हर रोज रेगुलरली जो मैं काम कराता हूं उसकी क्लास को अटेंड करके ना आप इसके नोट्स कॉपी में लिखा करो, ताकि आपको याद रहे कि हमने ये किया था। और जो अगर तुम आप इनकी रिवीजन करते जाओगे साथ साथ में तो बेटे आपको चीजें याद रहेंगी, नहीं तो भूल जाओगे सारा कुछ। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ABC 3 कंपाउंड दिए हुए बेटे, ठीक है। A2O3 प्लस 2B gives B2O3 प्लस 2A। ये रिएक्शन गिवन है बेटा, A B रिएक्शन गिवन है आपको CSO4 प्लस 2B gives B2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3C। अब आपको दिया हुआ है साथ में C पार्ट 3CO प्लस A
गिव्स A2O3 प्लस 3C। ये 3 रिएक्शन दिए हुए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटे। ये 3 रिएक्शन गिवन है। मैं